अब जितने 19 जिले बनाए थे हमने, 19 जिलों को फिर कुछ ना कुछ कुल जिले बना दिए 50, और 50 जिलों को फिर एक संभागों में भी बांट दिया गया है। उन संभागों की बात करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का विषय रहेगा संभागीय स्थिति। संभागीय स्थिति, ठीक है भाई, इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम। अब आवाज नहीं होनी चाहिए, प्रेम से सुनना और ध्यान से। किसी को कोई समस्या हो तो बीच में भले खूब पूछते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आ जाओ, सबकी नजर कहाँ होनी चाहिए? बोर्ड पे, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछ लेता है कि भाई संभागीय स्थिति क्या है राजस्थान की। तो संभागीय स्थिति में आप एक जवाब दे सकते हो कि सबसे पहले तो संभागों की जो व्यवस्था थी कब से शुरू हुई, है ना? कब से शुरू हुई? तो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं, शुरू हुई थी भाई साहब ये 30 मार्च और 1949 से, है ना? इस समय पर जो थे, है ना, हीरालाल शास्त्री जी थे। हीरालाल शास्त्री जी थे। इनके समय में संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया था? शुरू किया। ठीक साहब, शुरू कर दी। तो प्रारंभ में कितने संभाग थे? प्रारंभ में संभाग बहुत अच्छे। संभाग कितने थे? 5, है ना? तो याद रखना, जे बक, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, है ना, बीकानेर, और फिर उदयपुर, और ये कौन सा हो गया? कोटा। ये जिले थे आपके कितने? 5। क्या पढ़ना है? जे बक, है ना? जे से क्या हो गया? जे से, बी से, यू से, के से। कब की स्थिति है ये? 30 मार्च 1949 की, जब हमारे राजस्थान का क्या चल रहा था? एकीकरण चल रहा था, सीधे तौर पे कहूं तो, है ना? तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर यहाँ पे आगे आओ। जब जिलों की संख्या आपसे पूछ लेता, इस समय पर जिलों की संख्या कितनी थी? जिले थे उस टाइम पर बेटा 25। कितने जिले थे? 25। बहुत अच्छे, गुड। अब देखो, अब आया आगे चलेंगे तो राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो यानी कि 1 नवंबर 1956 के दिन स्थिति क्या थी अपनी? 1956 इस दिन क्या स्थिति थी? तो एक जिला बढ़ा, पहली बात तो जिला बढ़ गया। कौन सा? अजमेर बढ़ गया। और जैसे जिला अजमेर बढ़ा तो साथ साथ इसको संभाग भी बना दिया गया, है ना? तो अब संभाग कितने हो गए? संभागों की स्थिति हो गई भाई साहब यहाँ पर 6। संभाग कितने हो गए? 6। कब की बात है? 1 नवंबर 1956 की। अब फिर यहां से पूछता है आपको एक समस्या, थोड़ी सी आपको यहाँ पे आ सकती है ना, कि संभाग यहाँ पर 6 हैं, जिला भी संभाग 6 हो गए, जिला बढ़ गया। कौन सा? अजमेर। लेकिन भाई साहब इसका संभाग का जो अजमेर बना, छठवां कौन सा बन गया? अजमेर बन गया। अब इस अजमेर का जो मुख्यालय रखा गया ना, तो मुख्यालय कहाँ रखा गया? मुख्यालय रख दिया जयपुर। अब ये संभाग बना ना बना बराबर की बात लग रही है, ऐसे ही था ना? अब साहब इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद देखो, संभागीय व्यवस्था को कर दिया बंद। कब कर दिया संभागीय व्यवस्था को? संभागीय व्यवस्था को बंद किया 1962 में, है ना? 1962 में। कब? तो आपसे पूछ ले तो 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। और कौन बंद करने वाले थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। अब सुखाड़िया जी ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिया तो करने दो, क्या दिक्कत है? आगे जाकर के फिर क्या हुआ? इसको पुनः शुरू किया गया। पुनः शुरू, अब पुनः शुरू 25 वर्ष बाद हो रहा है। 25 वर्ष बाद हो रहा है, 25 वर्ष बाद। अब 25 वर्ष जोड़ दो 62 में, 87 हो गए। तो कब? 26 जनवरी 26 जनवरी 1987 को क्या हो गया? है ना, पुनः शुरू कर दिया। किसके समय की बात है? तो वैसा है, वेरी गुड, हरिदेव जोशी जी। इसके समय में इन्होंने खुद ने क्या कर दिया? इसको शुरू कर दिया। ये संभागीय व्यवस्था के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो छोटी मोटी बातें थी इसमें से, याद रखने वाली थी। अब एक समस्या और आएगी आपको कि देखो,
अब थोड़ा जिलों पर भी डिस्कस कर लूं मैं। वैसे अब वर्तमान कंडीशन को बता देता हूं पहले। वर्तमान संभाग कितने हैं? वर्तमान संभाग है कितने? 10। थोड़ी सी पहले की स्थिति बताऊं मैं, है ना। थोड़ी सी पहले की स्थिति कैसे बताऊं कि देखो, सातवां जो संभाग बना, सातवां संभाग, और सातवां जो संभाग बना था वो बना था भरतपुर। कौन बना था? भरतपुर। सातवां संभाग बन गया भरतपुर। कब बना? 4 जून 2005 को, है ना। अब इसका निर्माण करने वाले कह सकते हैं तो कौन थी उस समय पर? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे जी, राजे जी सीएम पद पर थी। तो आपको पता है, इतना तो जानते हैं ज्यादा। तो भरतपुर संभाग बना था सातवां। फिर 3 बने साथ में, है ना। तो 3 साथ में कब बन रहे ये भी देख लेते हैं। देखो, 3 एक साथ, 3 एक साथ बने। तो एक साथ बने कब? 7 अगस्त 2003 को बने, सॉरी 23। 3 इतना तो कॉमन सेंस तुम भी लगा। तो 7 अगस्त 2023 को बन गए। अच्छा, कौन कौन से बने? बने बने ये बसपा, बसपा, है ना। बासे, बांस, पाड़ा, सासे, सी और कर, है सीकर, पासे, पाली, है ना। ऐसे याद रख लेना इनको। तीनों बन गए। 5 वो आपके 7 6 और ये यानी कि 7 यहां तक हो गए, और 3 कितने हो गए? 10। टोटल कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। याद रहेंगे यहाँ पर, है ना। अब थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि भाई अब जिले कौन कौन से कहाँ कैसे कैसे हैं। उससे पहले एक बात और करेंगे कि भाई जिलों का भी तो निर्माण हुआ, जिले भी तो बड़े हैं ना। तो हमने 26 तक तो पढ़ लिए। 26वां जिला बना कौन सा? अजमेर। 6वां संभाग कौन सा बना? अजमेर। मुख्यालय कौन सा था इसका? जयपुर। लेकिन अभी जिले और भी बनना बाकी है। तो फिर देखो कौन कौन से बने। तो 27वां जिला, पीछे दिख रहा है क्या कलर? 27वां जिला, 27वां जिला कौन सा बना बेटा? धौलपुर। अच्छा, धौलपुर बन गया। धौलपुर बना। तो धौलपुर कब बना कोई बताएगा? 15 अप्रैल और 1982। कब बना? 1982 को बना। ध्यान देना, 27वां जिला कौन सा बन रहा है? 15 अप्रैल 1982 को बना, है ना। तो सरकार उस टाइम पर किसकी थी? तो सरकार थी शिवचरण माथुर जी की। शिवचरण माथुर जी, सरकार थी शिवचरण माथुर जी की। ठीक है साहब, इनके समय में बन गया। इसके बाद 28 29 30 एक साथ बन रहे हैं। बी डी आर, है ना। बा रा दो सा और राज संबंध, राज संबंध, ये जिले बने। तीनों के तीनों एक साथ बने, है ना। अब तीनों एक साथ बने तो 10 अप्रैल, 10 अप्रैल और 1991 में बन गए। 91 में बन गए। ठीक है साहब। अब इनके समय, है ना, शिव आ गए तो फिर भैरव को ले आओ नीचे, है ना। आ गए भैरव सिंह शेखावत जी, सिंह जी, इतने से काम चल जाएगा? भैरव सिंह जी अब तो पढ़ लोगे, इतना तो जानते हैं। अब साहब फिर पहुंचे हम 31वें जिले के पास। 31वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अब देखो साहब, भाई साहब ये भी बना। कब बनाए हैं? 12 जुलाई, 12 जुलाई 1994, 1994 में, है ना। इधर भी कौन थे? भैरव सिंह जी, है ना, भैरव सिंह जी। ये इनके समय में बन गया। कौन सा जिला बन गया? 31वां, है ना। फिर 32वां जिला कौन सा बना? करौली, है। अब करौली बना तो ये जुलाई में बना, लेकिन 19 जुलाई, 19 जुलाई और 1997, 3 इसमें बड़े और 3 इसमें बड़े। 91, 94 और 97, 95 नहीं 97, 97। अब यहां पर भी यही थे, भैरव सिंह जी। ठीक है साहब, किसी को समस्या तो नहीं है? बोल देना पीछे नहीं है।
32 तक पहुंच गए। अब 33वां जिला बता दो। हाँ ये तो बता ही देंगे। चलो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ अब कब बन रहा है? 26 जनवरी 2008। और कौन सी सरकार थी? वेरी गुड, वसुंधरा जी। ठीक है सर, आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहे तो कर सकता है कि इसके लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी। तो कमेटी थी परमेश, है ना, परमेश कमेटी की सिफारिश पर। परमेश, परमेश कमेटी की सिफारिश पर, सिफारिश पर किसको जिला बनाया गया? प्रतापगढ़ को जिला बना दिया गया। अब और चलते हैं साहब, और क्या बात हुई देखिए। अभी 32 पे पहुंचे, 33 पे, 33 पे पहुंचे। अब 19 नए जिले कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताए 19 नए जिले, उनका सबको आपको पता ही है ना। 19 नए जिले, तो ये अभी जो थोड़ी देर पहले ट्रिक मैंने बताई थी आपको, है ना। तो 17 मार्च, 17 मार्च 2023 को घोषणा क्या हुई थी? घोषणा। फिर 4 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन, ठीक है साहब। इसके बाद 7 अगस्त, 7 अगस्त 2023 को, है ना, उद्घाटन। क्या हो गया इनका? उद्घाटन, उद्घाटन हो गया। ठीक है सर। अब ये जो सारे काम हो रहे हैं, है ना, किसके सरकार में हो रहे हैं? अशोक जी की सरकार में। अशोक, अशोक जी से पहचान लेंगे खूब, इतना तो जानते हैं, अशोक जी की सरकार में ही हो गया। अब साहब आपसे एक बात सवाल और पूछ सकता है पीछे वालों, कौन सी? 17 मार्च है, 17 ले, ठीक है। अब तो हाँ, अरे ये 7 अगस्त है, 7 अगस्त है। चलो अब दोबारा से और चीज देखते हैं। इसमें आपसे एक सवाल पूछ सकता है, कई तरीके से पूछेगा उस सवाल को, कि अशोक गहलोत जी ने, गहलोत, गहलोत ने जिला समीक्षा समिति, समिति एक तो बनाई थी 2011 में, जी एस संधू, जी एस संधू। ठीक है, एक तो ये बनाई थी, ये 2011 में बनाई थी, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाई। दूसरी, दूसरी कौन सी है? राम लोभाया, है ना, लोभाया समिति। और ये 2022 में बनाया है इसको, और इनकी सिफारिश पर ही इनको 19 जिलों को बनाया गया है। तो किसकी सरकार में बनी है? अशोक जी की सरकार में। ठीक है सर, ये बातें आपको याद रखनी है। फिर संभागों को बताता हूं, थोड़ा एक बार ये स्टेप देखो। तो यहां से अब 19 जिलों की जो हमने बात करी, कौन सी समिति की सिफारिश पर है ये, है ना, 19 जिले जो बनाए ये सिफारिश, सिफारिश राम लोभाया समिति, राम लोभाया समिति। ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है। अब आगे चलो, चलिए। अब संभाग कितने अपने? 10 संभाग हैं, है ना। संभाग, राजस्थान में संभाग, संभाग कितने रहे? 10, 10 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखोगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मैंने कुछ नहीं लिखा, पीछे वाले जो लिखने लग रहे हैं ना दमादम छपाई कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है मैंने। मैंने इतना सा लिखा है कि राजस्थान में संभाग कितने? 10, और सबको पता है कि संभाग 10 है। पीछे वाले यहाँ गर्दन करो सबके सब, पूरी
नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, है ना। तो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, तो कह रहा है एक मित्र जय से कि जय जय आज उदय, है ना। कोई मित्र है वो जय से कह रहा है कि जय आज उदय बीबी को, किसको, बीबी को जोधपुर से, किससे, जोधपुर से बसपा की टिकट दिलाएगा, बसपा की टिकट दिलाएगा। बसपा पार्टी है ना, हाँ, तो बस उसी की बात कर रहा है कि बसपा पार्टी से टिकट दिला रहा है कौन, जैसे कह रहा है जय आज उदय बीबी को जोधपुर से बसपा की क्या दिलाएगा, टिकट दिलाएगा। इस टिकट को काट दो, ये कोई काम का नहीं है, अपने काम की चीज क्या है उसको देखो। सबकी गर्दन यहाँ होनी चाहिए, देखो सबके सब। जैसे कौन सा हो गया, जयपुर संभाग एक हो गया, एक संभाग ये हो गया। आज से अजमेर, अजमेर हो गया, ठीक है साहब, दो हो गया। उदय से उदयपुर, और ये कितना हो गया, तीन हो गया। बी से, इससे पढ़ना है आपको नहीं, बीकानेर, कौन सा पढ़ना है, बीकानेर। और ये हो गया भरतपुर, कौन सा हो गया, भरतपुर। और ये कोटा हो गया, और ये जोधपुर है ही, जोधपुर। इधर से से पढ़ो सीकर, से क्या हो गया, सीकर। अब बस से पढ़ना बांस, बांसवाड़ा। और पा लिया है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गए 10 के 10। पढ़ के बताओ फटाफट। जय आज उदय बीबी को जोधपुर से बसपा की, ठीक है, हो गया काम। जय से, आज से, उदय से, बी से, को से, जोध से, और से, और बसपा से, बा से, और पा से पाली। हो गया काम, हो गया काम। तो ये लिखो, फिर अगली चर्चा करेंगे।